फैजल आबाद रमज़ान में रोज़ाना 5 लाख की खैरात करने वाला हाजी मकसूद फौत हुआ तो दफनाने वक्त जनाजा इतना वजनी हो गया कि 10 लोगों से भी ना उठाया गया। यूं पूरी रात जनाजा पड़ा रहा, लेकिन जो ही फजर की अज़ान हुई तो सबके पांव तले से ज़मीन निकल गई। हाजी मकसूद के बारे में हर जगह अच्छी अच्छी बातें मशहूर थी, लेकिन मैं तो इनका सबसे बड़ा कदरदान था। पर मैं ये नहीं जानता था कि अल्लाह ताला इनके खातिमे को इस कदर मुश्किल और परेशान बना देंगे कि सभी लोग हैरान रह जाएंगे। दरअसल आज सुबह उठते ही मुझे एक दिल दहला देने वाली खबर मिली थी, और वो खबर हाजी मकसूद के बारे में ही थी। इधर हम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब हाजी मकसूद हमें मिठाई खिलाएंगे, क्योंकि वो एहतिकाफ कर रहे थे, और हर बार जब वो रमज़ान में एहतिकाफ करते तो चांद रात को पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती, और वो अपने एहतिकाफ और ख़त्मुल कुरान के ऐसे ही खुशी मनाते थे। और मुझे भी इसी बात का इंतजार था। 29वें रोज़ा था, शायद कल ईद का ऐलान हो जाता कि तभी मस्जिद से ये ऐलान हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। ऐलान के मुताबिक हाजी मकसूद अपने खीमे में जहां उन्होंने एहतिकाफ किया था मुर्दा पाए गए थे। हालांकि वो जवान थे, उम्र ही क्या थी, 55 साल। 55 साल की उम्र में उन्होंने 4 हज किए थे, मगर कोई सोच नहीं सकता था कि वो इतनी कम उम्र में अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। ये बात किसी को समझ नहीं आई थी। हाजी मकसूद इतनी जल्दी इस दुनिया से चले गई, जबकि इनको ना ही कोई बीमारी थी और ना इनमें मौत के आसार जाहिर होते थे। रात को ठीक ठाक सबके साथ उन्होंने तरावी पढ़ी, अलबत्ता कुछ गुमसुम जरूर थे। मैं समझा कि वो शायद अल्लाह की याद में मगन है, मगर इसके बाद जो हुआ इसने हम सबको हैरत में डाल दिया था। मैं जल्दी से भागा हुआ मस्जिद की तरफ गया। मैं इन्हें देखना चाहता था, इनका दीदार करना चाहता था, क्योंकि इनसे अकीदत बहुत ज्यादा रखता था। मगर जब मैं मस्जिद में पहुंचा तो वो एक अजीब सी बू मेरे नाक से टकराई। मैं तो हैरान होकर रह गया। तब मस्जिद के इमाम ने मुझसे कहा कि बेटा, अजीब मामला हुआ है कि हाजी मकसूद के खीमे से बहुत गंदी बदबू आ रही है। हालांकि रात को उन्होंने अपना लिबास भी तब्दील किया था, मगर इसके बावजूद इनसे इतनी गंदी बदबू आ रही है कि इनकी मैयत को ज्यादा देर तक यहाँ रखना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। मैं इमाम साहिब की बात सुनकर परेशान हो गया। अगर मुझे इतनी बदबू खुद महसूस ना होती तो मैं कभी इमाम मस्जिद की बात पर यकीन भी नहीं करता, लेकिन सच तो यह है कि पूरी मस्जिद बदबू से भरी हुई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने नेक शख्स के साथ मरने के बाद ये मामलात भी हो सकते हैं। मैंने इनके बारे में कुछ नहीं कहा था। घर जाकर मैंने अपनी वालिदा को बताया कि ये मामला पेश आया है। इनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, लोग तो बहुत बातें कर रहे हैं कि हाजी मकसूद ने जरूर ऐसा कोई गुनाह किया होगा जिसकी इसे सजा मिल रही है। अल्लाह ने इसका पर्दा सबके सामने चाक कर दिया, और इसकी नेक नामी जो कि झूठ पर बनी थी, इसकी हकीकत भी सभी के सामने आ गई। लेकिन हम कैसे भूल सकते थे? हाजी मकसूद ने हमारे साथ बहुत नेकियां की थी, चाहे वो अम्मी के इलाज के पैसे देना हो या फिर हर महीने हमें राशन फराहम करना। ये इन दिनों की बात है जब अब्बा के जाने के बाद हमारे घर में फाखुन तक की नौबत आ गई थी। रिश्तेदारों ने ही आंखें माथे पर रख लिए थे, मगर हाजी मकसूद हमें नहीं भूला था। फिर इतने नेक शख्स के साथ ये मामला कैसे हो सकता है? इसी बात पर मैं और अम्मी दोनों हैरान हो रहे थे। बाकी लोग तो बातें बना रहे थे, मगर हमें हाजी मकसूद के किए हुए एहसानात याद आ रहे थे। इस पर सितम तो ये हुआ कि हाजी साहब के घर वालों ने भी इसे गुस्ल देने से इनकार कर दिया, क्योंकि इनकी लाश से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। ऐसी बदबू के कोई पास भी नहीं जाना चाहता था। मैंने अम्मी से कहा कि हाजी साहब ने अपनी जिंदगी में हम पर बहुत एहसानात किए हुए हैं। अगर किसी ने ये फराइज नहीं सर अंजाम देना तो मैं इसे अपने सादात समझूंगा। अल्लाह ने इनके साथ जो भी मामला किया, मगर हमें एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। अम्मी ने मुझे कफन दफन के पैसे भी दे दिए। मस्जिद पहुंचा तो पता चला कि हाजी साहब के कफन का इंतजाम तो हो चुका है, लेकिन गुस्ल देने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा। सब लोग कराहत के मारे पीछे हट गए हैं। मैंने इमाम साहब से कहा कि मैं हाजी साहब को गुस्ल देना चाहता हूँ। कहने लगे, मैं भी यही चाहता था कि कोई इन्हें गुस्ल दे दे ताकि मस्जिद से ये बदबू खत्म हो। इमाम साहब के चेहरे पर भी हाजी मकसूद के लिए एक अजीब सी नागवारी थी। मुझे हाजी मकसूद पर तरस आ रहा था, मगर जब मैं इन्हें गुस्ल देने लगा तो मेरे जज्बात मुकम्मल तौर पर बदल गए थे। मेरा ज़हन भी इस शख्स से भर चुका था, मगर मैं ऐसा नहीं था कि इनकी बुराई करता। मगर इतने में इनके घर से 2 औरतें भी आ गई थी। इन्हें भी पता चल चुका था कि हाजी मकसूद के साथ क्या मामला पेश आया। कहने लगे कि इनका कुर्ता वगैरह हमें दे दें, हम घर लेकर जाना चाहते हैं। जैसे ही मैंने हाजी मकसूद का कुर्ता उठाया, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। सारा मामला मेरी समझ में आ गया था, मगर मैं क़ब्ले अज़ वक़्त बोलने वालों में से नहीं था। फिर एक शख्स मर गया तो इसके बारे में क्या बात करनी। मैंने तो दिल में सोच लिया था कि मैं अपने मुंह पर खामोशी का ताला लगा लूं।
मगर कुदरत अपना इंतखाम नहीं छोड़ती। हाजी मकसूद को गुस्ल देने के बाद जब तख्ते पर डाला गया तो इनका वजूद भारी हो गया। जब इनका वजूद भारी हो गया तो मेरे लिए इन्हें उठाना बेहद मुश्किल था। मैं तो कोई हट्टा कट्टा नौजवान भी नहीं था, दुबला पतला था, उम्र हो भी 18 साल थी। मैंने लाख कोशिश की मगर इनकी लाश ने एक इंच भी हरकत नहीं की। अब तो मेरा ज़हन और ज्यादा बदलने लगा था। मैंने ये बात जाकर इमाम मस्जिद को बताई तो वो भी हैरान हुए। कहने लगे मुझे अंदाजा था कि इस शख्स के मामलात खराब हैं, मगर ये नहीं पता था कि अल्लाह इसे इतना जलील करेगा। इमाम की ये अल्फाज सुनकर मैं हैरान रह गया था कि कैसे किसी के बारे में ऐसी बातें कर सकते थे, जबकि वो खुद भी उम्र में 70-80 साल के थे। ये बात हर जगह फैल गई थी कि हाजी मकसूद की लाश वजनी हो चुकी है, इसे कोई उठा नहीं पा रहा। इमाम साहब ने कहा कि तुम कमजोर हो, शायद इसीलिए तुमसे लाश नहीं उठ रही। मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ पहलवान को बुलाता हूँ जो रोज कसरत करते हैं और भारी भरकम वजूद के मालिक होते हैं, वो जरूर इसका हल निकालेंगे। आखिर कितनी वजनी होगी, कोई तो उठा ही लेगा। मगर मुझे इमाम की बात बार बार याद आ रही थी कि बेटा, अल्लाह के मामलात में कोई इंसान दखल अंदाजी नहीं कर सकता। अगर हाजी साहब की लाश ने यूं ही रहना है तो वह ऐसे ही रहेगी, कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। और ये वजन इनके जिस्म का नहीं, कोई और बोझ है जो इनके वजूद पर है। बहरहाल कसरत वाले नौजवान को भी बुलाया गया। वो 10 हट्टे कट्टे पहलवान थे जो कि 100 किलो तक वजन उठा सकते थे। मगर हैरत तो इस वक्त हुई जब वो 10 हट्टे कट्टे नौजवान भी मिलकर हाजी साहब की लाश को हरकत नहीं दे सके। अब तो सब पर सख्ता तारी हो गया। हाजी साहब कहने लगे कि हमें अल्लाह से दुआ करना होगी कि इनकी लाश पर रहम का मामला किया जाए ताकि हम इन्हें नमाज जनाजा के लिए ले जा सके। बहरहाल इमाम साहब ने सबसे दुआ करवाई। 2 रकात नमाज नफिल की पढ़े गए। सब लोगों ने मिलकर इज्तिमा में दुआ की इस शख्स की लाश को यहाँ से उठाने में आसानी हो। और हैरत की बात कि ये दुआ कबूल भी हो गई थी। अब तो सब लोगों को यकीन हो चुका था कि हाजी मकसूद ने जरूर कोई गुनाह किया था जिसकी सजा इन्हें मिल रही है। जनाजा अब की बात जब उठाया गया तो 2 लोगों ने मिलकर ही इसे थाम लिया। ज्यादा मुश्किल भी नहीं हुई। इमाम साहब को लोग रक्श भरी नजरों से देखने लगे, जिनकी दुआ से ये जनाजा उठ गया था। मैयत को जनाजा गाह में रखा गया। सब लोगों ने मिलकर नमाज जनाजा अदा की। मेरी नजरें ना जाने क्यों मैयत पर ही अटकी हुई थी, क्योंकि मुझे बार बार करते वाला मंजर याद आ रहा था। मैं चाहकर भी इस बात को अपने ज़हन से नहीं निकाल पा रहा था। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं चीख चीख कर सबको हाजी मकसूद की हकीकत बता दूं, मगर मुझ पर कौन यकीन करता था, क्योंकि मैं गरीब था, मेरी जेब खाली थी, ना ही मैं कोई समाजी का रुकन था कि लोग अपने मतलब के लिए मेरी बात सुनते। इसलिए मैं एक बार फिर से खामोश हो गया। वैसे भी जनाजा दफनाने में अभी 1 घंटा ही बाकी था, मगर वो 1 घंटा इस कदर भारी हो गया कि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जनाजा गाह से निकलकर कब्रिस्तान की तरफ जाना था। जब हाजी मकसूद की मैयत को उठाया गया तो वो फिर से भारी हो गई। अब तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि दोबारा से जोर लगा सके। सब लोग दिल में दुआ करने लगे कि कहीं वही मामला ना हो गया हो जो पहले हुआ था, क्योंकि पहले भी काफी देर के बाद दुआओं और वज़ायफ के बाद मैयत को उठाया गया था। मगर अब तो नमाज जनाजा भी हो चुकी थी। अब क्या किया जा सकता। इमाम साहब सर पकड़कर बैठ गए। बाकी लोग भी तरह तरह की बातें करने लगे। 1-2 के मुंह से तो मैंने ये भी सुना कि क्यों ना हाजी मकसूद के जनाजे पर तेल छिड़क कर इन्हें जला दिया जाए ताकि यह किस्सा ही खत्म हो। मुझे हाजी साहब पर तरस आने लगा था, लेकिन ये लोग तो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। 2-3 नौजवान जाकर पेट्रोल भी ले आए। इमाम साहब से कहा कि खस कम जहां पाक, अगर इस आदमी की लाश नहीं उठती तो इसे जलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा देर तक हम एक मुद्दे को खबर से बाहर नहीं रख सकते। हैरत की बात तो ये थी कि इमाम साहब के घर से ना ही इनकी बीवी आई और न बेटियां। मुमकिन है कि वो इनके जाने से गमगीन हो, मगर ये मुमकिन नहीं कि वो इस मामले से भी बेखबर हो। लोगों की बेहसी देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना भी जालिम हो सकता है। इमाम साहब ने मजमुए में ऐलान कर दिया कि अगर कल तक यहाँ से लाश नहीं उठी तो फिर हम मजबूरन इसे पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर जला देंगे। पेट्रोल की बड़ी बड़ी बोतलें लगाई गई जो कि इन लोगों ने एक तरफ रख दी थी। किसी ने तो कहा कि क्या पता हाजी मकसूद अंदर से हिंदू था, जो इसकी मौत भी हिंदुओं जैसे हो गई। जनाजा गाह से निकलते हुए मेरा दिल गम से फट रहा था। मैंने जाकर अपनी वालिदा को ये सारी बात बता दी। कहने लगी, बेटा तुम लोग किसी डॉक्टर को बुला कर ले आओ, इससे पता करवाओ कि हाजी साहब की लाश में ऐसा क्या है जो इसे उठाया नहीं जा सकता। ये बात तो डॉक्टर ही सही तरीके से बता सकता है। हाँ, अगर फिर तुम लोगों को यकीन हो जाए कि इसके पीछे कोई तभी वजह नहीं है तो फिर भी मैं कहूंगी कि इंतजार करो। हो सकता है कि उन्होंने किसी का खर्च देना हो, कोई मामला बाकी हो, वो किसी की ख्वाब में आकर
बता दें, बयान कर दें। इस तरह इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। अम्मा की बात जो डॉक्टर के हवाले से थी मुझे दुरुस्त लगी। मैंने जाकर इमाम साहब को ये बात बता दी। वो भी परेशान बैठे हुए थे। कहने लगे कि बेटा मुझे डर है कि कहीं इस जनाजे की वजह से कोई फितना ना बर्पा हो जाए। तुम तो जानते हो कि ये मामला कितना नाजुक और एहसास है। ऐसी बातें जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं। फिर हाजी साहब की लाश से भी बदबू आ रही थी। अब लोग कहीं गुस्से में आकर लाश की बेहुरमती ना करना शुरू कर दें। मैं खुद ऐसा नहीं चाहता, मगर क्या करूं, लोगों के जज्बात भी तो नहीं रोक सकता। इमाम साहब ने भी इस बात पर इत्तेफाक किया कि हमें एक डॉक्टर को बुलाना चाहिए जो मुकम्मल तौर पर लाश का मायना करे और हमें बताएं कि मसला क्या है। कभी कभी इंसानी जिस्म में भी तो ऐसी तब्दीलियां आ जाती हैं जिसकी वजह से इसका वजूद का वजन बढ़ जाता है। मगर बेटा जितनी भी तब्दीली आ जाए, लाश देखने में पहले जैसी लगती है और वजन ज्यादा हो गया है। ये ताकि बात अजीब है। बहरहाल हमें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए ताकि अगर कल को हम कोई और कार्रवाई करें तो हम पर यह इल्जाम ना आए कि हमने सब्र नहीं किया या तहकीक नहीं की। हाजी मकसूद की लाश को प्लास्टिक के कोल से ढक दिया गया था ताकि बारिश वगैरह ना पड़े। मगर एक बात तो मैं भी जानता था कि वहाँ आसपास कुत्ते, बिल्लियां, हर तरह के जानवर फिरते रहते थे। दुनिया भी कितनी बेरहम है। एक मुर्दा शख्स जो किसी को कुछ कह भी नहीं सकता, इससे लोग इतनी नफरत कर रहे थे। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं हाजी मकसूद की मैयत का पहरा दूंगा, बैठा रहूंगा वहां पर कोई जानवर करीब आकर मैयत की बेहुरमती ना करे। मगर मैं क्या जानता था कि आज की रात मुझ पर मजीद राज मुंशकफ होने वाले थे। मेरी वालिदा को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था कि मैयत का पहरा करूं, मगर खुदा की कसम खाकर कहता हूं, रात 3 बजे तक वहां बैठने के बाद मुझे वहां मजीद पहरा देने की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि जो भी जानवर आता तो दूर से ही मैयत को देखकर चला जाता, जैसे वो भी हाजी मकसूद की दुनिया से जाने का गम मना रहे हों। मैं इस बात पर हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि हाजी मकसूद अल्लाह के करीब था या फिर अल्लाह के अजाब में आया हुआ है। कुछ निशानियां ऐसी थी जो सिर्फ नेक लोगों के साथ होती है और कुछ ऐसी जो अल्लाह बदकिरदार लोगों पर मुसल्लित करते हैं। बहरहाल सुबह 8 बजे के करीब डॉक्टर माज आ गए। इमाम साहब भी साथ थे। उन्होंने कहा कि आज चल कर मैयत का मायना कर लें। डॉक्टर साहब आए। मैंने जब डॉक्टर को देखा तो मुझे खुशी हुई थी क्योंकि वो भी बारिश आदमी थे, काफी नेक मालूम होते। मगर उन्होंने ये शर्त रखी कि क्या मैं मैयत का मायना अकेले में करूंगा, क्योंकि अगर मरहूम में कोई कमी हुई या कोई ऐसा मामला हुआ जिसकी वजह से इन पर इतनी सख्ती हो रही है तो मैं किसी से नहीं कहूंगा। मुझे किसी के राज अफशान करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। डॉक्टर मास की बात भी मुझे बहुत दुरुस्त लगी थी। हमने डॉक्टर मास को अकेला छोड़ दिया था, मगर इनके हाथ में कोई आला नहीं था, कोई सोई, खींची, सर्जरी का आला कुछ भी नहीं था। वो तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही हमने इन्हें जाते देखा। इमाम साहब ने इनसे पूछा कि क्या मामला है इस मैयत के साथ। डॉक्टर माज ने अजीब जवाब दिया। कहने लगे कि अब आप मैयत को उठा ले, देखें कोई मसला नहीं होगा। हमें तो डॉक्टर मास की बात पर पहले पहल यकीन ही नहीं आया, क्योंकि हम तो बहुत कोशिश कर चुके थे, मगर मैयत को हिलाना हमारे लिए मुश्किल हो गया था। बहरहाल डॉक्टर जब साहब के कहने पर जैसे ही हमने मैयत की चारपाई को उठाया तो हैरत की इंतहा न रही। मैयत अपनी जगह से हिल चुकी थी, पर जब हमने इन्हें कंधे पर उठाया तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। इमाम साहब और मैं वहां पर थे, तीसरा कोई आदमी नहीं था। सुभान अल्लाह, मगर ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर महब ऐसा क्या कर दिया जो हम 2 दिन में ना कर सके? इमाम साहब मुझसे पूछने लगे तो मैं भी हैरान होने लगा। डॉक्टर साहब के हाथ में कुछ नहीं था, ना उन्होंने ज्यादा वक्त लिया। हम तो बस थोड़ा दूर गए थे, इन्हें हमने तन्हा छोड़ दिया था मैयत के साथ, और इसके बाद जब हम वहां पर आए तो मैयत को उठाना आसान हो गया था। बाकी लोगों को भी हमने ये बात बता दी। सुबह के तकरीबन 9 बजे ही हमने हाजी मकसूद को दफन करना था। बाकी के लोग भी आ चुके थे। हाजी मकसूद की खबर तो पहले ही खोदी जा चुकी थी, इसीलिए इसी में इन्हें दफना दिया गया। खबर में दफनाते वक्त कोई ऐसा गैर मामूली वाकया नहीं हुआ जिससे लोगों को मजीद बातें करने का मौका मिलता है। बस एक आम जनाजे की तरह सब कुछ हो गया। हाजी साहब को भी खबर में दफना दिया गया, मगर यह बात यहीं पर खत्म होने वाली नहीं थी और इस बात ने तो आगे जाना था। हाजी मकसूद को जो लोग दफनाने आए थे, इनमें से चंद एक नौजवान अजीब अजीब बातें कर रहे थे। एक कहने लगा कि क्या पता इस हाजी की खबर पर ही फट पड़े और ये खबर से बाहर आ जाए, क्या पता इसकी खबर में आग लग जाए। जिस आदमी की लाश इतनी भारी थी तो सोचो इसकी खबर कितनी भारी हो जाएगी, कितना मुश्किल होगा इस पे यह सफर। मगर मेरे जहन में एक बात अटकी हुई थी कि डॉक्टर मोहित ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया जिसकी वजह से इतना बड़ा तूफान आया और गुजर गया। किसी को पता भी ना चला
कि मामला पूरे एक हफ्ते बाद जाकर खुला, जब मैंने हाजी मकसूद के घर के बाहर पुलिस देखी। मैं भी हक्का बक्का वहां पहुंचा तो पुलिस के साथ कुछ लेडी कांस्टेबल भी थी। उन्होंने इमाम साहब के घर से कुछ औरतों का निकाला और पुलिस की वैन भी बिठा दिया। पूरे मोहल्ले के लिए यह बात बड़ी हैरान कुन थी। किसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ और क्या नहीं। हाजी मकसूद की बीवी को पुलिस पकड़कर ले गई। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई, मगर इनकी बीवी तो बहुत नेक थी। हमने पूछा तो पता चला कि हाजी मकसूद ने कुछ दिन पहले ही एक और शादी की थी, और ये शादी नहीं बल्कि एक निकाह था। उन्होंने एक ऐसे औरत से निकाह किया जो गुनाह का काम करती थी। वो इसे गुनाह से बचाना चाहती थी, इसलिए निकाह करके इसे घर ले आई। अगरचे इसका किरदार साफ नहीं था, वो भी दागदार थी, मगर हाजी साहब ने इसे पनाह भी देना थी और गुनाहों से भी बचाना था, इसीलिए वो इसे बिया कर अपने घर ले आई थी। ये बात भी मोहल्ले में आज ही खुली थी कि हाजी साहब ने किसी और औरत से भी शादी की थी और इसी औरत को पुलिस भी पकड़कर ले गई थी। हाजी साहब की अपनी असल बीवी घर पर ही थी। ये बात मैंने अम्मा को बताई थी तो कहने लगी, मुझे हाजी साहब के घर ले चलो, इनके घर के हालात पता करने हैं। वैसे तो हाजी साहब को अल्लाह का दिया सब कुछ था, मगर फिर भी वो इंसान अल्लाह की राह में सब कुछ लुटा देता था। हमें पता होना चाहिए कि इन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अम्मी जब इनके घर आई तो वापस आकर मुझे सच बताया। इस सच ने मुझे बहुत दुखी कर दिया। यूं लगा कि औरत जात तो भरोसे के काबिल ही नहीं। औरत पर तरस खाओ तो भी बुरा, जुल्म करो तो भी बुरा। ये सब क्या धरा हाजी मकसूद की बीवी का ही था, जिसने इन्हें जहर देकर मारा था, सिर्फ चंद पैसों की खातिर, वो भी वो पैसे जो इसे नौशीस में कंपनी की तरफ से मिलना था। इंश्योरेंस से मिलने वाले पैसों की खातिर इसने हाजी साहब की जिंदगी दांव पर लगा दी। अम्मा ने मुझे बड़ी आला बात समझाई। कहने लगे, बेटा, हाजी साहब को अल्लाह की तरफ से सजा इसलिए मिली कि एक औरत के कहने पर वो जिंदगी भर के उसूल भूल गई और सूद की कमाई खाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अल्लाह ने इनकी सजा इस दुनिया में ही पूरी कर दी। और इंसाफ को यूं मिला कि डॉक्टर मोहित ने जब आकर इनकी मैयत को देखा तो इन्हें पता चला गया था कि हाजी साहब की मौत बिला वजह नहीं हुई, इनकी मौत तभी हरगिज नहीं थी। इसीलिए तो सच जानने के बाद हाजी साहब को अल्लाह ने जमीन में जगह दे दी। अगर ऐसा न होता तो किसी को भी सच पता न चलता। इसमें अल्लाह की यही हिकमत थी, मगर अल्लाह ने इनको सूद खाने की सजा भी इसी दुनिया में दे दी, क्योंकि बाकी कमाई तो इनके हलाल की थी। मगर आखिर में उन्होंने जो गलती की, इसकी सजा अल्लाह ने इन्हें देना दुनिया में ही दे दी। सच है कि सूद अल्लाह के साथ जंग करने की मुतरादिफ है। अल्लाह हम सबको इस लानत से बचाए, आमीन।